सबसे पहला गुण है नाभि, उदारता। सबसे पहला गुण उदारता। सीमा, सभी व्यक्तिगत रूप से देखिएगा। सहस्त्रार से नीचे आओगे तो तराशना इम्पॉसिबल हो जाएगा। असत्य कथन भी प्राप्त हो सकता है सहस्त्रार से नीचे यदि आ जाए तो। उदारता, जिनके हाथों में ठंडक बढ़ी है वह आदिशक्ति को धन्यवाद दीजिए, और जिनके हाथों की ठंडक घट गई है, गर्मी आ रही है, चुभन हो रही है, वह आदिशक्ति से, श्री गणेश से आशीर्वाद मांगिए। ये सारे गुण हमें सेल्फ में व्यक्तिगत रूप में देखने हैं। सिर्फ प्रार्थना करो और छोड़ दो, उसमें उलझो मत कि मुझ में ये कमी है, मुझ में तो कोई गुण ही नहीं है। ऐसे दुखी भी नहीं होना है, किसी को परेशान भी नहीं होना है, अन्यथा हम लेफ्ट में चले जाएंगे। दूसरा गुण सबूरी। जिन भाई बहनों के अंदर सबूरी नहीं है, जिनका अंगूठा गरम चल रहा है, वह कहे, माँ हमारे अंदर, हमारे नाभि में आपका सबूरी वाला गुण जागृत हो जाए, ऐसा ज्ञान हमें प्रदान कीजिए, ऐसी शक्ति हमें प्रदान कीजिए। माँ आपका जो यह गुण है वह हमें चाहिए माँ। सबूरी, तीसरा गुण पवित्रता। माँ माँ लक्ष्मी की जो पवित्रता है यह हमारे अंदर है माँ। माँ लक्ष्मी की पवित्रता
हमारे अंदर है, तो इस चैतन्य को बढ़ा दीजिए, अन्यथा माँ घटा दीजिए, ताकि हमारा मार्ग प्रशस्त हो सके माँ। पवित्रता, जिसके चैतन्य बड़े हैं वो धन्यवाद दे आदि शक्ति को, श्री गणेश को। शुद्धता, शुद्धता, श्री गणेश माँ लक्ष्मी की तरह हम पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। शांति, माँ क्या मेरे अंदर आपके अंदर की जो शांति है माँ, वही शांति वाला गुण है माँ। माँ इस हवा के चलते हम आपके जवाब को समझ नहीं पा रहे हैं माँ, हमारी सहायता कीजिए श्री गणेश। हमारे बड़े भ्राता श्री गणेश, हम आपके आभारी है, आपको शतशः नमन। धन्यवाद श्री माता जी। सरल स्वरूप, सरल स्वरूप, आश्रय, अगला गुण आश्रय,
हे आदि शक्ति माँ, हम विवश हैं, इस विवशताओं से हमें निकालिए। माँ, विश्व के समस्त संतों के घर को इतना बड़ा बना दीजिए माँ, वहाँ सारे लोग आश्रित हो सके, सारे लोगों को आश्रय प्रदान हो सके, परिवार की वजह से, अन्य कारणों की वजह से, उनकी यह गुण में उनके इस गुण को व्यवहार में लाने में जितने भी रोड़े हैं माँ, उस रोड़ों को आप समाप्त कीजिए। प्रेम, जो प्रेम माँ ने विश्व के सारे मानव जाति से किया, क्या यही प्रेम हमारा सभी के लिए है, या हमारे बच्चों में और अन्य बच्चों में हम अंतर करते हैं, परिवार के लोगों में या दूसरे लोगों में हम अंतर करते हैं? जो ऐसा करता है वो एक सहजी नहीं हो सकता, वो माँ का कार्य नहीं कर सकता। घर का हो, बाहर का हो, रास्ते पर का हो, किसी भी कोने का व्यक्ति हो, जब से हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो उस परमात्मा का पूजन अपने आप ही हो जाता है। कोई शस्त्रार से उतर गया है, आज्ञा चलने लग गई है, गणेश से प्रार्थना कीजिए। आज तक यदि ऐसा कोई कार्य हुआ है तो उसे जाने दीजिए, परेशान मत होइए। अब तक हम अज्ञानी थे, हमें सही गलत का ज्ञान नहीं था, पर अब प्रकाश में आ रहे हैं, इन सारी चीजों को त्यागना है। आइए, आकाश में आइए माँ, हमें अमरलोक में ले चलिए। गणेश, हमें हमारी माँ के पास ले चलिए। श्री गणेश, हमें हमारी माँ के पास ले चलिए। आइए श्री गणेश, आपका स्वागत है।
चरित्र। अनुजी, चरित्र की डेफिनेशन समझाइए सभी को। अनु त्रिपाठी, बी माया दीदी, कोई तो समझाइए। प्रणीता इरवे। चरित्र यानी अच्छा आचरण दीदी, शुद्ध आचरण कह सकते हैं। अपना आचरण, हम किसी के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, या कैसे रहते हैं। थैंक यू। हाँ माया दीदी। चरित्र का मतलब वो क्या वो है अपना, क्या कहते हैं, जो क्या बोलते हैं अपन, लूज कैरेक्टर जो होता है उसको बोलते हैं ना चरित्र का। माया दीदी, आप क्या बोल रहे हो? चरित्र नहीं समझ में आ रहा है। चरित्रता और पवित्रता एक ही बात होती है ना। चरित्र और हाँ एक अंग है, दो भाग है क्या? हाँ, पवित्रता मतलब ये कि अपने आप को किसी को गलत देखना नहीं, गलत बोलना नहीं, गलत सुनना नहीं, गलत करना नहीं। जैसे कि आजकल जो विदेशों में है, किसी भी आदमी के साथ, किसी भी औरत के साथ, कैसे भी कुछ भी चलता है ना ऐसे, उसको बोलते चरित्रहीनता। तो पवित्रता में ही आ जाएगा शायद। अच्छा। हम्म। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल दीजिए। किसी को कुछ कहना है? विशुद्धि आ रही है। किसी का नाम लिया नहीं लिया, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसे जो कहना है कह दीजिए। हाँ देवेंद्र भैया। रहन देवेंद्र भैया। सहन, रहन सहन तो नहीं है। रहन सहन। चरित्र मीन्स रहन सहन। जी। हाँ सही है। नम्रता। यह भी एक प्रकार का प्रेम है। माँ, क्या हमारे अंदर आपका नम्रता का गुण है माँ?
श्रद्धा, माता जी दीदी। जय श्री माता जी। दीदी, श्रद्धा की थोड़ी सी मुझे डेफिनेशन पूछनी है, मतलब हाँ, उसका मतलब, श्रद्धा का मतलब पूछना है कि किस वेर तक जाता है श्रद्धा। ये माँ से जुड़कर भी आती है, एकमेक के प्रति भावनाओं से जुड़ी भी आती है, जिसे हम आदर बोलते हैं, विश्वास बोलते हैं। अपनों के प्रति जो भी आपको अपना लग रहा है, श्रद्धा। जैसे कि आप बोलते हो ना, आपके ऊपर सारे विश्वास करते हैं, आपके प्रति बहुत अच्छी धारणाएं हैं, आपको मानते हैं, यह सारी चीजें श्रद्धा में आती हैं। हम सब माँ निर्मल की आराधना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, उन्हें रिझाते हैं ध्यान धारणा के माध्यम से। तो यह भी एक श्रद्धा है कि माँ हमें प्रसन्न होगी और उस मोक्ष को प्रदान करेगी, उस मोक्ष का एक रहवासी, एक मेंबर हमें बनाएगी, जिसे कहते हैं श्रद्धा। क्या ये विश्वास है? कुछ लोग हैं जो परेशानियों से गुजर रहे हैं और इसी परेशानियों के चलते हुए वह लेफ्ट में चले जा रहे हैं। इतना टाइम हो गया मैं ध्यान कर रहा हूँ, इतना टाइम हो गया मैंने पूजा की, फिर भी यही समस्या मेरे ऊपर ही क्यों, मैं ही ऐसे क्यों? ये विश्वास, ये श्रद्धा उनकी कमजोर है, जो हमें अपनी इच्छा शक्ति और कार्य शक्ति के माध्यम से मिलती है। ठीक है। समाधान, क्या है उसमें हमारी तृप्ति है? कई लोगों को लगता है एक गाड़ी है और एक गाड़ी खरीद लूं, 2 गाड़ियां हो गई, अब 2 व्हीलर खरीद लूं, एक मकान है बेटे को काम आएगा खरीद लूं। ये चीजें जिनमें है, उनमें यह गुण की कमतरता है। भक्ति, हनुमान जी ने जैसे श्री राम को ही ध्याया था, राम के ही लिए अपना सर्वस्व दे दिया था। क्या यह हमारे अंदर हमारे माँ के प्रति है? जिस भी देवता की हम आराधना कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वो संत ही हो, नॉन सहयोगी भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। भक्ति हमारे अंदर है, हम एकमेव पूर्ण हृदय से क्या हमारे माँ का ही सुमिरन करते हैं या किसी घरंदों में उलझ जाते हैं? जो उलझ रहा है वह ज्ञान मांगे माँ से, दान मांगे माँ से, भक्ति का दान दीजिए माँ, विश्व के सारे संतों को भक्ति का दान दीजिए।
दानशूल यानी देना, कोई भी चीज हो सिर्फ देना, ये नहीं कि भाई सोने की चीज है ये तो कुछ भी मांग लेती है। 1000 रुपए की नाक का तिनका है मेरा, ये कोई दे सकता है क्या? मांगने में भी शर्म नहीं आई। ऐसी जिनकी धारणा है वो सुधर जाए। यह हमें महाराज दशरथ की कहानी से समझ में आता है। सारे रजवाड़े में आग लग गई, कपड़ों तक आग बिखरने लग गई। कोई भी महल में आ रहा है, कोई भी खा रहा है, बैठ रहा है, पर कोई किसी को कुछ बोल नहीं रहा है। सबका ही स्वागत है। हमारे घर में कोई भी लोग आ जाए तो अरे बाहर खड़ा रहे, भिखारी को भी घर में ले आती है, कई लोगों की आदत है। दान शुल्क की और कोई डेफिनेशन बता सकता है तो बता दीजिएगा, मुझे इतना ही आता है। बिना आंटी आप समझा पाओगे दान शुल्क किसे कहेंगे? और हम अगर किसी के दुख दर्द में अगर उससे अच्छी बातें कर रहे हैं ना, वो भी हम अपनी वाणी का दान दे रहे हैं। मतलब थैंक यू दान श्री। सिर्फ पैसे दान सिर्फ पैसे से नहीं होता कि एक पैसे से ही दान किया जाए। अपने अपने हाथों से, पैरों से, इनसे भी दान कर सकते हैं। शरीर किसी मन के लिए अच्छा बुद्धि से। करके, हाँ, शरीर मन बुद्धि से किसी को अच्छा करके चले, अच्छा बोले, अच्छा व्यवहार रखें उनके साथ, तो वो भी एक दान ही है। इसे देखिए, यदि तब में और आज में रियलाइजेशन के पूर्व की जो प्रीति थी वो महाकंजूस थी, पर अब सब जाने दो वाली बातें हैं। क्या यह परिवर्तन आप में है? कोई चीज देने का मन नहीं करता था, ये थी प्रीति पहले की। इज्जत, जिसे हम आदर कह सकते हैं। हमारी व्यवहार में,
हमारी आचरण में क्या वह छोटों का बड़ों का एक आदर है? क्या वह सम्मान है? इसी आदर को इज्जत कहा गया है। जिसका बढ़ गया वो धन्यवाद दे, जिसका घट गया है वो माँ से मांगे। हमारे व्यवहार की सुंदरता, हमारे आचरण की सुंदरता, जिसे सदाचार कहते हैं। जिनका बड़ा है धन्यवाद दो, घट गया मांग लो, परेशान ना हो। एक रूपता, बहुत बढ़िया काम करिए तुम्हारे। किसी भी चीज का विरोध न करते हुए आगे बढ़ना, एक रूपता। अथाट हृदय, हृदय की जो विशालता है यह हमारे नाभि से है। दृष्टा, देखने वाला, दिखाने वाला, दृष्टा। यहाँ पर किसी का कोई सवाल है, कोई बात है तो बताइए। दृष्टा को लेकर के किसी का कोई सवाल है, कोई बात है, बताइए, अभी अभी आया है।